नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम चलने वाले हैं एक बहुत ही पुराने, घने और हरे भरे जंगल में। एक ऐसी जगह जहां रोजाना अस्तित्व की लड़ाई लड़ी जाती है। हितोपदेश की इस प्राचीन कथा में हम देखेंगे कि जंगल में सिर्फ शारीरिक ताकत ही सब कुछ नहीं होती, बल्कि चतुर रणनीतियों और दिमाग का भी एक पूरा संसार बसा है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये रणनीति, मनोविज्ञान और बुद्धि की ताकत का एक जबरदस्त और गहरा अध्ययन है। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, क्या एक छोटा सा दिमाग किसी विशालकाय ताकत को हरा सकता है? अक्सर हमें लगता है कि जिसके पास सबसे ज्यादा शक्ति है वही जीतेगा, है ना? लेकिन क्या सच में हमेशा ऐसा होता है? इस सवाल को अपने जहन में रखिएगा, क्योंकि इसका जवाब हमें एक बहुत ही हैरान कर देने वाले तरीके से मिलने वाला है। भाग 1, बुद्धि बनाम बल। जंगल के दो बिल्कुल अलग प्रतिद्वंद्वी। आइए देखते हैं कि इस कथा के मुख्य किरदार आखिर है कौन, जो इस मुकाबले में आमने सामने है। एक तरफ देखिए, ये है क्षुद्र बुद्धि नाम का सियार। आकार में छोटा, लेकिन इसका दिमाग बेहद तेज और शातिर है। इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी मांसपेशियां नहीं, बल्कि इसकी बेजोड़ कल्पना शक्ति है। और दूसरी तरफ है कर्पूर तिलक, एक विशालकाय हाथी। भारी भरकम सूंड, बड़े बड़े दांत और ऐसी ताकत जिसे हराना नामुमकिन सा लगता है। एक तरफ शातिर दिमाग और दूसरी तरफ चलता फिरता पहाड़। अब ये छोटा सा सियार इस पहाड़ जैसे हाथी को अपना शिकार बनाने की सोच रहा है ना गजब का दुस्साहस? भाग 2, अजय राजा और एक असंभव लक्ष्य। भूखे सियारों के एक झुंड ने इस विशाल हाथी को अपना निशाना तो बना लिया, लेकिन इस पहाड़ को हिलाना उनके लिए बिल्कुल असंभव लग रहा था। और यही वजह है कि ये शून्य यानी जीरो का अंक यहाँ इतना महत्वपूर्ण है। सियारों के पास आमने सामने की लड़ाई में इस हाथी को हराने की शून्य संभावना थी, बिल्कुल शून्य। अगर वे ताकत का मुकाबला ताकत से करते तो उनका किस्सा वहीं खत्म हो जाता। कर्पूर तिलक का बचाव इतना मजबूत था कि उस पर किसी भी शारीरिक हमले का कोई असर नहीं होने वाला था। भाग 3, एक चालाक रणनीति, जहां संघर्ष के नियम ही बदल दिए गए। क्षुद्र बुद्धि समझ चुका था कि बाहुबल से काम नहीं बनेगा, तो उसने सोचा, क्यों ना इस खेल के नियम ही बदल दिए जाएं? अब इस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि क्षुद्र बुद्धि का ये मनोवैज्ञानिक युद्ध कमाल का है। पहला कदम, सीधे टकराव से बिल्कुल बचना। दूसरा कदम, हाथी के अहंकार का फायदा उठाना, यानी मीठी मीठी बातों से चापलूसी करना। तीसरा कदम, उस विशालकाय जानवर को एक नरम कीचड़ वाले दलदल में फंसाना। और चौथा तथा सबसे खतरनाक कदम, हाथी के भारी वजन को ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बना देना। यह सिर्फ एक योजना नहीं थी, यह सामने वाले की ताकत को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करने का एक बेहतरीन उदाहरण था। सियार ने हाथी के पास जाकर बेहद चालाकी से कहा, हे शक्तिशाली हाथी, मैंने आपकी महानता के किस्से सुने हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इतने ताकतवर हैं कि उस खतरनाक दलदल को भी बिना किसी परेशानी के पार कर लेंगे। वाह, ये कोई आम बातचीत नहीं थी। ये झूठी तारीफ सीधे हाथी के अहंकार पर वार कर रही थी, जिससे वो अपनी ताकत के गुरूर में बिल्कुल अंधा हो गया। तो यहाँ पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर एक अजेय प्राणी को हराया कैसे जाए? असल में जब दुश्मन ऐसा हो जिसे बाहर से नहीं तोड़ा जा सकता, तो उसे अंदर से तोड़ना पड़ता है। उसे उसी की महानता के भ्रम में फंसाना पड़ता है, और क्षुद्र बुद्धि ने बिल्कुल यही किया। भाग 4, दलदल का जाल, जहां वजन ही कमजोरी बन जाता है। सियार की मीठी बातों में आकर हाथी अपनी ताकत साबित करने के लिए उसके पीछे पीछे दलदल के किनारे तक आ पहुंचा, और असली खेल यहीं से शुरू हुआ। जैसे ही हाथी ने उस दलदली जमीन पर अपने भारी कदम रखे, उसके पैरों के नीचे की मिट्टी धंसने लगी। कीचड़ बेहद गाढ़ा और चिपचिपा था। हाथी को लगा कि वो अपनी अपार शक्ति से इसे आराम से पार कर लेगा, लेकिन प्रकृति के नियम थोड़े अलग होते हैं। उस शांत दलदल में हर गुजरते पल के साथ जमीन उस भारी भरकम हाथी को अपने अंदर खींचने लगी, और फिर हाथी लगातार गहराई में धंसने लगा। उसने बाहर निकलने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, पर यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसका बेहिसाब वजन, जो कल तक उसे जंगल का सबसे शक्तिशाली राजा बनाता था, आज उसकी सबसे बड़ी बेड़ियां बन चुका था। वो जितना हाथ पैर मारता, वो गाढ़ा कीचड़ उसके विशाल पैरों को उतनी ही बुरी तरह जकड़ लेता। अब वो वहां पूरी तरह फंस चुका था। उसकी सारी ताकत उस नरम कीचड़ के आगे बिल्कुल बेबस हो गई थी।
अंतिम भाग, बुद्धि ने बल को हराया। दलदल की यही सच्ची सीख है। किनारे पर बिल्कुल सुरक्षित खड़ा शुद्र बुद्धि ये सब देखकर मुस्कुरा रहा था। जंगल में उसकी एक विजयी हंसी गूंज उठी। सोचिए, जंगल का सबसे शक्तिशाली प्राणी अब बिल्कुल असहाय था, और वो भी किसी बड़ी सेना के सामने नहीं, बल्कि एक छोटे से सियार की एक चतुर योजना की वजह से। तो इस पूरी कथा से हमें क्या समझ आता है? मुख्य बातों को देखें तो पहला, बुद्धिमानी किसी भी शारीरिक ताकत को मात दे सकती है। दूसरा, दिमागी शक्ति शारीरिक बल से कहीं ज्यादा असरदार होती है। सियार ने हाथी को एक उंगली तक नहीं लगाई और फिर भी वो जीत गया। और तीसरा बिंदु, छोटे और कमजोर दिखने वाले जीव भी कमाल की चीजें हासिल कर सकते हैं अगर वे अपनी बुद्धि का सही दिशा में इस्तेमाल करें। इस विश्लेषण के अंत में खुद से एक सवाल पूछिए, हमारे आम जीवन में ऐसी कौन सी परिस्थितियां आती हैं जहां सिर्फ दिमाग ही किसी अचल बाधा को पार करने का एकमात्र रास्ता होता है? जब हमारे सामने कोई ऐसी पहाड़ जैसी मुश्किल खड़ी हो जिसे हम ताकत से नहीं हटा सकते, तो क्या हम क्षुद्र बुद्धि की तरह अपनी रणनीति बदल सकते हैं? इस सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। ज्ञान और बुद्धि के इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।